नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस सत्यम स्टडी ऐप पर। दोस्तों, लाभ हानि में अपन ने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक अपन ने कंप्लीट कर लिए और आज जो अपन बात करेंगे वो करेंगे पार्ट 7 की। तो मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूं। देखो, एक छोटी सी बात जो आप लोगों को याद रखनी है, कॉपी में लिखें कि जब लाभ व हानि का प्रतिशत बराबर हो, जो पहली बेसिक बात है, जीरो से स्टार्ट किया है। आगे बहुत सवाल अपन को सॉल्व करने हैं, मेरी बिल्कुल गौर से बात सुनिएगा। सबसे पहले अगर एग्जाम में कभी ये आए कि लाभ और हानि का परसेंटेज बराबर हो, कि जैसे 20% लाभ 20% हानि, 10% लाभ 10% हानि, 25% लाभ 25% हानि, आपको बोले कि क्या होगा, बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली चीज आपको ये चेक करनी है कि सर आप हमें ये बताओ, इस क्वेश्चन में जो है वो क्रय मूल्य समान है या इस क्वेश्चन में जो है वो विक्रय मूल्य समान है। पहले ही आंसर देने की कोशिश मत करना। अगर एग्जाम में लाभ और हानि का परसेंटेज बराबर हो तो पहली चीज आप ये चेक करना कि उस क्वेश्चन में क्रय मूल्य समान है या उस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य समान है। अगर क्वेश्चन में क्रय मूल्य समान हो तो आंसर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस, न तो लाभ और न हानि। और अगर उस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य समान है तो आप ये मान लेना यहां होगा लॉस, जो होगा उभयनिष्ठ बट्टा 10 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा दोस्तों मेरी बात को। दोनों बातें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एग्जाम में कभी भी लाभ और हानि का परसेंटेज जो है वो बराबर हो। जैसे मान लो, मैं क्वेश्चन आगे बहुत है, मैं एक क्वेश्चन आपको बोल के दिखाता हूं। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है। खरीदने का मतलब क्रय मूल्य। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है, एक को बेचा 10 के लाभ से, एक को बेचा 10 की हानि से। तो बताओ टोटल में क्या होगा? तो टोटल में होगा न तो लाभ न हानि। क्या मेरी बात सही है? अगर सवाल ये हुआ कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, विक्रय मूल्य समान है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, एक को बेचा 10 की हानि से, एक को बेचा 10 के लाभ से, तो बताओ टोटल में क्या हुआ? तो इसके लिए फॉर्मूला है उभयनिष्ठ बट्टा 10 का होल स्क्वायर। जैसे 10 का लाभ और 10 की हानि तो उभयनिष्ठ 10, 20 का लाभ और 20 की हानि तो उभयनिष्ठ 20, 30 का लाभ और 30 की हानि तो उभयनिष्ठ क्या आएगा? 30 आएगा। मेरी बात, पहली चीज तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक बात है जो मैंने आपको बताई है। क्वेश्चन में अब आप लोगों के लिए लेता हूं, तो स्टार्ट करें दोस्तों। स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आज का सबसे पहला क्वेश्चन। मिस्टर कपूर जो है वो 2 खिलौने साइकिल खरीदते हैं। क्या मेरी बात सही है? प्रत्येक की कीमत 750 रुपए है। इसका मतलब क्रय मूल्य समान है। इन साइकिलों को वो बेचते हैं। एक साइकिल को तो बेचा 6% लाभ से, जबकि दूसरी साइकिल को बेचा 4% हानि में। तो बताओ संपूर्ण सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ और हानि हुई? दोस्तों, जो मिस्टर कपूर है उन्होंने 2 साइकिल बेची है और दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य आपको दे रखा है, समान है। कितना रुपए? 750 रुपए। एक को बेचा है 6% लाभ पर, एक को बेचा है 4% हानि पर। टोटल में आपको पूछा है कि क्या होगा? दोस्तों देखो, इस सवाल को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 बेसिक में दोस्तों क्या है, अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करूं तो आपको दोस्तों दे ये रखा है, पहली का भी क्रय मूल्य है कितना रुपए? 750, और दूसरी का भी क्रय मूल्य है कितना रुपए? 750 रुपए। पहली को बेचा है दोस्तों कितने परसेंट लाभ पर? 6% लाभ पर। दूसरी को बेचा है 4% की हानि पर।
अगर दोस्तों यहां पर ये 6% का लाभ, अगर यहां पर 6% की हानि होती, अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि अगर लाभ और हानि का परसेंटेज बराबर होता तो इस केस में जो आंसर होता वो नो प्रॉफिट नो लॉस होता। क्या मेरी बात सही है? मगर ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है इसमें अलग अलग है। तो यहां अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करूं तो आप मुझे बताओ, ये 750 रुपए का क्रय मूल्य है, 6% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 750 की चीज को अगर आप 6% प्रॉफिट से बेचोगे तो कितने रुपए का लाभ होगा? तो यहां मैं लाभ लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो इसको काटा 25 से, 25 चौके 100, 25 75, और ये कटा दोस्तों यहाँ पर 180 और 180 में 4 का भाग। तो यहां से दोस्तों लाभ हो रहा है कितने रुपए का? 45 रुपए का। 750 रुपए की चीज को अगर 4% हानि से बेच रहा है तो आप मुझे बोलो कि हानि कितने रुपए की? तो 750 की चीज है, 4% की हानि से अगले ने बेचा है, तो 4% की हानि का मतलब 25 चौके 100, 25 75, 4 से 4 कटा तो हानि हो रही है कितने रुपए की? 30 रुपए की। तो दोस्तों यहां से तो 45 रुपए का लाभ, यहां से 30 रुपए की हानि, तो आप यहां से देख रहे हैं कि टोटल में जो है उसे लाभ हो रहा है 15 रुपए का। क्या मेरी बात सही है? अगर ये पूछता कि लाभ कितने रुपए का हो रहा है तो आंसर होता 15 रुपए। मगर आपको ये बोला है कि संपूर्ण सौदे में लाभ और हानि का परसेंटेज, तो आपको पता होगा कि लाभ का परसेंटेज जो होता है वो होता है लाभ जो है 15 रुपए का बट्टा क्रय मूल्य, ये भी 750, ये भी 750, तो दोनों का टोटल क्रय मूल्य हो गया 750 और 750 1500, और गुणा कर दिया 100 से। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 मैंने लिखा है उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1% होगा लाभ। आराम से देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने पूरा बेसिक से आपको सॉल्व करके दिखाया कि 750 की चीज को 6% लाभ से बेचा, 750 की चीज को 4% हानि से बेचा, यहां से 45 रुपए कमाए, यहां से 30 रुपए गंवाए, टोटल में प्रॉफिट हो रहा है 15 रुपए का। 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है टोटल 1500 रुपए पर, और गुणा कर दिया 100 से, तो लाभ हो रहा है दोस्तों कितने परसेंट का? 1% का। ये दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका नंबर 1 है। अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना चाहूं तो मेरी बात वापस से अच्छे से नोट करना, ये तो मैंने बेसिक से सॉल्व कर लिया है, आपने उतार लिया होगा अपने इस क्वेश्चन को आराम से। अगर आप मुझे कहें कि सर आप तो इसे डायरेक्ट सॉल्व कर दें, तो देखो डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊं क्या दोस्तों, आज ही मेरी बात नोट रख लीजिएगा। अगर एग्जाम में कभी भी क्रय मूल्य समान हो, अगर एग्जाम में कभी भी ये आए कि क्रय मूल्य समान हो, अगर लाभ और हानि का परसेंटेज आपस में बराबर हो, तब तो आंसर आएगा 0%। ओके, और अगर अलग अलग आ जाए, जैसे 6% लाभ और 4% हानि आ गया, तो इसमें आंसर होगा उन दोनों का एवरेज। इसमें आंसर होगा a प्लस बी बट्टा 2। अब आप मुझे बोलेंगे सर a और b क्या है? a और b यहां पर होने वाले परसेंटेज लाभ और हानि है। क्या मेरी बात सही है? जैसे अगर मुझे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही सॉल्व करना होता तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कैसे करता? मैंने देखा कि दोनों का क्रय मूल्य जो है वो समान है, एक को बेचा 6% लाभ पर, तो 6% लाभ का मतलब +6, एक को बेचा 4% हानि पर, 4% हानि का मतलब -4, और भाग दिया 2 का, 6 में से 4 गए 2, और 2 में 2 का भाग दिया तो आंसर आया +1। प्लस का मतलब हो रहा है लाभ कितने परसेंट का? 1% का। तो डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं a प्लस बी बट्टा 2, जब वस्तुओं का क्रय मूल्य आपस में क्या हो? समान हो। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि क्रय मूल्य समान हो तो a प्लस बी बट्टा 2 से आप क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। एक और नगमा जो बिल्कुल ऐसा ही है आपके लोगों के सामने पेश करता हूं। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है जो कि 1200 रुपए है। यदि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है, तो आपको यह बताना है कि कुल कितने परसेंट का लाभ या फिर हानि होती है। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन एज इट इज लिया है मैंने कि अगर एग्जाम में क्रय मूल्य समान आ जाए
तो a प्लस बी बट्टा 2 लगाना है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं और मुझे ये चेक करना हो कि बताओ टोटल कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो पहली वस्तु को तो बेचा है 20% लाभ पर, तो पहली वस्तु के लिए तो लिखा मैंने प्लस का 20, दूसरी वस्तु को बेचा उसने 25% हानि पर, तो यहां लिखा माइनस का 25 और बट्टा 2। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तब तो होगा प्रॉफिट, और अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो होगा लॉस। तो 25 है माइनस का, 20 है प्लस का, तो ये आएगा -5, और -5 में अगर 2 का भाग दोगे तो आंसर आएगा माइनस का 2.5। माइनस का मतलब हो रहा है हानि, कितने परसेंट की? 2.5% की। और क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2.5% की जो है वो हो रही है हानि। आराम से आप उतार सकते हैं, आराम से देख सकते हैं कि अगर एग्जाम में क्रय मूल्य समान आए तो a प्लस बी बट्टा 2 लगाकर डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व आउट करना है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। एक फर्नीचर विक्रेता, देखना दोस्तों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक फर्नीचर विक्रेता 720 रुपए में 2 कुर्सियां बेची। एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपए की 2 कुर्सियां बेची, उनमें से एक कुर्सी को तो बेचा 20% लाभ पर, दूसरी को बेचा 20% हानि पर। आपको बोला इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपए की 2 कुर्सियां बेची है साहब, प्रत्येक है यहां पर। एक फर्नीचर विक्रेता ने प्रत्येक जो कुर्सी है ना वो कितने रुपए की बेची है? 720 रुपए की। इसका मतलब इस सवाल में विक्रय मूल्य समान है। क्रय मूल्य समान के मैंने 2 सवाल करवा दिए थे जो क्वेश्चन पहले वाले थे। अब की बार अब जो आगे सवाल आएंगे उसमें विक्रय मूल्य समान आएगा। अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको दोस्तों ये बताया था कि अगर एग्जाम में कभी भी विक्रय मूल्य जो है वो समान हो, अगर एग्जाम में कभी भी विक्रय मूल्य क्या हो? समान, और लाभ और हानि का परसेंटेज बराबर हो, तो इस केस में जो है वो हमेशा हानि होगी। और हानि जो होगी ना वो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही लिखवाया था कि उभयनिष्ठ बट्टा 10 का होल स्क्वायर। जैसे इस क्वेश्चन में प्रत्येक को 720 में बेचा, एक को 20 का लाभ, एक को 20 की हानि, तो उभयनिष्ठ है 20 बट्टा 10 और इसका होल स्क्वायर। तो 20 में 10 का भाग दिया 2 और 2 का स्क्वायर। हानि जो होगी वो होगी कितना परसेंट की? 4% की। अगर यही सवाल क्रय मूल्य के लिए होता कि एक जो फर्नीचर विक्रेता है 720 रुपए में खरीदता है, एक को 20 के लाभ से, एक को 20 की हानि से, तो इस क्वेश्चन का आंसर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। मेरी बात ध्यान रखिएगा। क्या मेरी बात सबको समझ आ रही है? आंसर होगा 4% हानि। जब क्या हो? जब हो ये कि लाभ और हानि का परसेंटेज आपस में क्या हो? बराबर हो। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है? अच्छा, अगर दोस्तों आप शॉर्ट ट्रिक के शौकीन नहीं है, अगर आप इस क्वेश्चन को चाहते हैं कि सर आप थोड़ा बहुत हमें बेसिक से सॉल्व करके बताओ, क्योंकि हर सवाल में तो ये लगेगा नहीं, आगे तो अपन को जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें बेसिक का भी यूज करना पड़ेगा। अब मेरा बेसिक सुनिएगा दोस्तों। एक फर्नीचर विक्रेता जो है वो 720 रुपए में 2 कुर्सियां बेचा है, दोनों कुर्सियों को 720 में बेचा। आपको बोला पहली पर हो रहा है 20% का लाभ और दूसरी पर हो रहा है 20% की हानि। अब दोस्तों मेरी बात सुनना, 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5। इसका मतलब अगर मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करूं तो आपको उसने ये कहा है कि पहली कुर्सी को तो बेचा है 20% लाभ पर। दोस्तों ये तरीका देखना, ये सवाल इजी है इसलिए आराम से सॉल्व हो गया। आगे सब सवालों में ये वाला मेथड ही काम करेगा, ये वाला भी फेल हो जाएगा। देखना, पहली कुर्सी को तो बेचा है 20% लाभ पर, मतलब 5 रुपए की जो चीज थी उसे बेचा है अगले ने कितने में? 6 में। 20% लाभ का मतलब। दूसरी को बेचा है 20% हानि पर, तो 5 पर 1 रुपए की हानि, बेचा है 4 में, तो यहां पर तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का और यहां पर लॉस हो रहा है कितने का? 1 का। क्या दोस्तों मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है? अब दोस्तों
इस सवाल में क्या है कि दोनों कुर्सियों को 720 रुपए में बेचा है, इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य समान है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको खाली इन दोनों का विक्रय मूल्य जो है वो समान करना है। तो विक्रय मूल्य समान करने के लिए आप मुझे बताओ 6 और 4 इनको अगर आपको बराबर करना है तो 6 और 4 बराबर होते हैं 12 पर। ऊपर वाले को 12 बनाने के लिए 2 से गुणा किया और नीचे वाले को 12 बनाने के लिए गुणा किससे किया? 3 से। तो अगर मैं इसको 2 से गुणा करूं तो ये हो गया 5 दूनी 10 और ये हो गया 6 दूनी 12 और प्रॉफिट भी जो पहले +1 था वो प्रॉफिट हो गया +2। इसको गुणा किया 3 से तो 5 तियां 15 और 4 तियां 12 और प्रॉफिट हो गया कितने का? -3 का। क्यों किया मैंने इसको 2 और इसको 3 से गुणा? क्योंकि मुझे जो है ना वो विक्रय मूल्य जो है वो क्या करना था? समान करना था। अब दोस्तों आप आराम से प्रॉफिट का परसेंटेज या लॉस का परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे? यहां पर +2 कमा रहा है, यहां पर 3 गंवा रहा है, तो लॉस हो रहा है 1 रुपए का। तो अगर आपको हानि का परसेंटेज निकालना है तो हानि हो रही है कितने रुपए की? 1 रुपए की। बट्टा क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य हो गया 10 और 15 कितना? 25। तो हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहाँ से भी आप हानि का अगर परसेंटेज निकालोगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा दोस्तों, हानि हो रही है कितना परसेंट की? 4% की। आराम से ये मेथड देखें क्योंकि आगे वाले जितने भी सवाल आएंगे उसमें ये मेथड बहुत जबरदस्त काम करेगा। उतार लें दोस्तों आराम से। बात कर रहा हूं दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। एक व्यक्ति दो, ये तो पटवार में और रिट में कई बार आया हुआ भी है। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 99 प्रति वस्तु की दर से बेचता है। उनमें से एक को बेचा 10 के लाभ से, दूसरी को बेचा 10 की हानि से। तो बताओ उसे टोटल में कितने रुपए का, रुपए के ऑप्शन है तो बताओ उसे टोटल में कितने रुपए का लाभ और हानि हुई। मेरी बात सुनना दोस्तों, बहुत इजी सवाल है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका। सॉल्व मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखा देता हूं कि सॉल्व कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। तरीका नंबर 1, विक्रय मूल्य समान है। देखना, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है, एक को 10 के लाभ से और एक को 10 की हानि से। इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य जो है वो समान है। विक्रय मूल्य समान हो, एक को 10 के लाभ से, एक को 10 की हानि से, तो हानि होगी। उभयनिष्ठ है कौन? 10। उभयनिष्ठ बट्टा 10 का होल स्क्वायर। इसका मतलब टोटल में हानि होगी कितने % की? 1% की। क्या दोस्तों मेरी बात सही है? टोटल में हानि होगी कितना % की? 1% की। अब दोस्तों आपको ये बोला कि हानि कितने रुपए की होगी। मेरी बात बिल्कुल गौर से सुनना। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 में बेचा, तो प्रत्येक को 99 में बेचा तो विक्रय मूल्य का योग कितना हो गया? पहली को भी 99, दूसरी को भी 99। 99 + 99 बराबर विक्रय मूल्यों का जो योग है वो होगा 198 रुपए। अब दोस्तों मेरी बात सुनना, 1% हानि का विक्रय मूल्य होता है 99। 99 का जो मान है वो 198 रुपए के बराबर है, क्योंकि 1% हानि का मतलब 99, 1% हानि का विक्रय मूल्य होता है 99 और 99 का मान 198 के बराबर है। आपको तो खाली हानि पूछी है, मतलब आपको खाली 1% का मान पूछा है। 1% का मान दोस्तों यहाँ से आ जाएगा कितना रुपए? 2 रुपए। सॉरी, 1% हानि का मान आएगा 2 रुपए। तो यहाँ से जो लॉस होगा वो होगा दोस्तों कितने रुपए का? 2 रुपए का। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों तरीका नंबर 1 आपको समझ में आया होगा कि अगर इस क्वेश्चन में ये बोलता हानि कितना % की हुई तो आंसर होगा 1%। अगर ये बोलता कि हानि कितने रुपए की हुई तो आंसर होगा दोस्तों कितना रुपए? 2 रुपए। क्लियर है? आराम से आप देख सकते हैं, आराम से आप उतार सकते हैं। अगर एक और तरीके की मैं बात करूं जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, उससे भी अगर आप सॉल्व करना चाहें, वो तो बहुत ज़बरदस्त मेथड है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि 10% लाभ, एक 10% लाभ पर और एक जो है वो 10% हानि पर, तो उससे भी अगर आप सॉल्व करना चाहें तो वो भी आप मेथड देख लें।
एक तरफ लिखा मैंने क्रय मूल्य, एक तरफ लिखा मैंने विक्रय मूल्य। पहली वस्तु को बेचा है 10% लाभ पर, तो 10% का मतलब होता है कितना? 10% का मतलब होता है 1/10, 10 रुपए की चीज पर 1 रुपए का लाभ। तो 10 की चीज बिक गई है 11 में और यहां से प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का। और दूसरी को 10% हानि पर, तो 10% हानि का मतलब 10 रुपए की चीज बिक रही है कितने में? 9 में, और हानि हो रही है कितने रुपए की? 1 रुपए की। 10% प्रॉफिट 10 रुपए की चीज 11 में, 10% लॉस 10 रुपए की चीज कितने में? 9 में। सवाल में दे रखा है कि विक्रय मूल्य समान है, तो आपको इन दोनों विक्रय मूल्य को करना पड़ेगा समान। ऊपर है 11, नीचे है 9। 11 और 9 आपस में बराबर होते हैं 99 पर, तो ऊपर वाले को तो गुणा करना पड़ेगा 9 से, नीचे वाले को गुणा करना पड़ेगा 11 से। तो इसको 9 से गुणा किया तो ये हो गया 99, सॉरी ये हो गया 90, 10 नाम 90, ये हो गया 99, और प्रॉफिट हो गया +1 से +9 का। 11 से गुणा किया तो ये हो गया 110, ये हो गया -11, और गुणा कर दिया किससे? ये हो गया 99। अब दोस्तों आप आराम से देख सकते हैं कि यहां आप मुझे बताओ विक्रय मूल्य समान हो क्या? मेरे हिसाब से विक्रय मूल्यों का योग कितना है? 99 + 99 198 रुपए। मेरे हिसाब से विक्रय मूल्यों का योग है 198। अगला भी बोल रहा है विक्रय मूल्यों का योग 99 + 99 198। तो 198 का मान 198 रुपए के बराबर है, तो 11 में से 9 गए तो 2 रुपए का लॉस। यहाँ पर डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है कि यहाँ लॉस होगा कितने रुपए का? 2 रुपए का। वापस से आप देख सकते हैं 99 + 99 दोनों वस्तुएं 99 रुपए की बिक रही हैं, तो लॉस कितने का हो रहा है? यहाँ पर 9 रुपए कमाए, यहाँ पर 11 रुपए गंवाए, तो टोटल 2 रुपए गंवा दिए। क्या मेरी बात सही है? बिल्कुल क्लियर है। आराम से उतार लें, आराम से देख लें, दोनों मेथड आपको आने चाहिए। रास्ते सारे पता होंगे तभी मंजिल तक पहुंचा जाएगा, ये आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लें। मुझे नहीं लगता दोस्तों इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका। बात करता हूं दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। प्रत्येक को, इसका मतलब विक्रय मूल्य समान है। एक मकान और एक दुकान को प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान को तो बेचा जा रहा है 20% हानि पर और दुकान को बेचा जा रहा है 20% लाभ पर। कुल सौदे में क्या हुआ? सही है दोस्तों। अगर परसेंटेज पूछता तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता, मैं परसेंटेज से भी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। एक को 20% की हानि पर, एक को 20% के लाभ पर, तो आप मुझे कहेंगे हाँ लाभ और हानि का परसेंटेज बराबर हो तो उभयनिष्ठ बट्टा 10 का होल स्क्वायर। 20 में 10 का भाग दिया 2 और 2 का स्क्वायर होगा 4, तो हानि होगी टोटल कितना परसेंट की? 4% की। क्या मेरी बात सही है? अब 4% हानि, अगर हानि का परसेंटेज पूछता तो आंसर आता 4%, लेकिन आपको हानि रुपए में पूछी है तो 4% हानि का विक्रय मूल्य कितना होता है? 4% हानि का विक्रय मूल्य होता है 96, और यहां टोटल विक्रय मूल्य कितना है? इसको भी 1 लाख, इसको भी 1 लाख, तो यहां पर जो विक्रय मूल्य है वो है कितना लाख? 2 लाख। तो 96 का मान 2 लाख रुपए के बराबर है। तो आपको तो खाली हानि पूछी है, तो हानि पूछी है, तो आप यहां से 4% का मान निकाल ले और आंसर आएगा आपके पास में लाख में कि 96% का मान 2 लाख रुपए के बराबर है, तो हानि 4% का मान कितने लाख रुपए के बराबर है? तो हानि जो ना वो रुपए में आना शुरू हो जाएगा। सॉल्व किया 2 × 4 बटे 96, 96 गया नीचे, ये हो गया 8, 12 × 96, 1/12 लाख रुपए की हानि होगी और आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आंसर होगा 1/12 लाख रुपए की हानि होगा सवाल से। 4% हानि का मतलब 96 का मान 1 और 1 2 लाख रुपए के बराबर है। हानि पूछी है तो 4% का मान निकालकर क्वेश्चन को आपने किया सॉल्व।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आप सेकंड मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5। पहले तो आपने बेचा है 5 रुपए की चीज को 4 में, ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। पहली वस्तु को तो आपने बेचा है 20% हानि पर, मतलब 5 रुपए की चीज पर 1 रुपए का लॉस। दूसरी को बेचा है 20% लाभ पर, मतलब 5 रुपए की चीज पर 1 का फायदा। क्या मेरी बात सही है? सवाल में दे रखा है कि विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य समान है तो आपको इन दोनों विक्रय मूल्य को करना पड़ेगा समान। 4 और 6 बराबर होते हैं 12 पर, तो इसको 12 बनाने के लिए गुणा किया है 3 से और इसको 12 बनाने के लिए गुणा किया है 2 से। ऊपर वाले को 3 से गुणा करूंगा तो 5 तियां 15, प्रॉफिट लॉस हो गया 3 और 4 तियां 12। यहां करूंगा तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, लॉस हो गया 2 का। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि इस सवाल में दे रखा है कि विक्रय मूल्य जो है समान है, इसलिए मैंने इन दोनों विक्रय मूल्यों को क्या किया? समान। अब आप देखो टोटल में क्या हुआ, यहां 3 कमा रहा है, यहां 2 गंवा रहा है, तो लॉस हो रहा है 1 का, बट्टा टोटल क्रय मूल्य कितना है 25 और गुणा कर दिया 100 से। तो अगर हानि का परसेंटेज पूछता तब तो आंसर होता कितना परसेंट? 4%। क्या मेरी बात सही है? अगर आपको रुपए में पूछे तो आप दोस्तों मेरी बात सुनना, यहां विक्रय मूल्यों का योग कितना है आप मुझे बताओ। यहां विक्रय मूल्यों का योग है 12 और 12 कितना? 24। तो यहां विक्रय मूल्यों का योग है 24 और अपने पास विक्रय मूल्यों का योग है कितना? 2 लाख रुपए। तो 24 का मान 2 लाख रुपए के बराबर है, तो 25 का मान ज्ञात कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सॉरी 25 का मान नहीं, 25 तो क्रय मूल्य हो जाता। आपको तो यही पूछा ना हानि कितने की हुई, तो 24 का मान 2 लाख रुपए के बराबर है, तो 1 का मान यहां से ज्ञात कर लो। आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। 24x बराबर 2, x बराबर हो गया 2/24 और 2/24 का मतलब x का मान जो आएगा वो आएगा दोस्तों 1/12 लाख रुपए। आराम से दोस्तों, कहीं कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि मेरे हिसाब से विक्रय मूल्यों का योग 24 है। 24 विक्रय मूल्यों का योग है। सवाल में दे रखा है 2 लाख रुपए, तो 24 का मान 2 लाख रुपए के बराबर है। तो हानि, अगर क्रय मूल्य पूछता तो मैं 25 का मान निकाल लेता। हानि पूछिए तो यहां से 3 रुपए कमाए, यहां से 2 गंवाए, तो हानि हो रही है 1 की। तो 24 का मान 2 के बराबर है, तो 1 का मान आएगा 1/12 लाख रुपए के बराबर। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। कहीं मुझे नहीं लगता कहीं किसी को कोई डाउट होगा। बात करता हूं दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखना दोस्तों। मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपए में खरीद लिए हैं। एक को बेचा है 25% लाभ पर, दूसरे को बेचा है 25% हानि पर। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो सवाल में यह बोला है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य जो है वो क्या होगा। आराम से क्वेश्चन को पढ़ें। क्रय मूल्यों का योग दे रखा है, एक को दे रखा है 25 के लाभ पर, एक को बेचा है 25 की हानि पर। विक्रय मूल्य समान है। मेरी बात गौर करिएगा, यही तो मैं सवाल सारे बता रहा हूं जहां विक्रय मूल्य समान हो। इतनी देर तो इजी थे, धीरे धीरे सवालों का लेवल जो है ना वो चेंज हो रहा है, कुछ भी पूछ सकता है। मैंने कहा सर खाली विक्रय मूल्य ही तो समान करना है, तो विक्रय मूल्य समान तो मैं कर दूंगा। बोला भाई कैसे? बोला देखो सर, एक को तो बेचा है 25% लाभ पर, एक को बेचा है 25% हानि पर, और 25 का मतलब होता है 1/4। मतलब मैं ये बोलूं क्रय मूल्य लिखा, विक्रय मूल्य लिखा। एक को बेचा 25 के लाभ पर, मतलब 4 रुपए की चीज को 1 रुपए लाभ के साथ बेचा, तो बेचा कितने में? 5 में। एक को बेचा है 25% हानि पर, तो 4 रुपए की चीज को 1 की हानि के साथ बेचा, और बेचा कितने में? 3 रुपए में। सवाल में दे रखा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो यहां से आपको दोनों का विक्रय मूल्य करना पड़ेगा समान। 5 और 3 जो है वो बराबर होते हैं 15 पर।
ऊपर वाले को 15 बनाने के लिए गुणा किया गया है 3 से और नीचे वाले को 15 बनाने के लिए गुणा किया गया है 5 से। इसको अगर मैं 3 से गुणा करूं तो 4 तियां 12, 5 तियां 15, प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 3 का। इसको अगर मैं 5 से गुणा करूं तो 5 चौके 20, 5 तियां 15, घाटा हो रहा है कितने का? 5 का। क्या मेरी बात सही है दोस्तों? क्लियर है? ऑल क्लियर? सही है। अब दोस्तों आपको ये बोला है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, मतलब दे क्या रखा है? दोनों रेडियो को टोटल 6400 रुपए में खरीदा। अब आप मेरे हिसाब से बताओ कि इन दोनों को टोटल खरीदा कितने में गया? ऊपर वाला 12, नीचे वाला 20, तो मेरे हिसाब से खरीदा गया है दोस्तों 32 में। मेरे हिसाब से खरीदा गया है 32 में, तो मेरे हिसाब से 32 में खरीदा गया है और अगला बोल रहा है कि दोनों को खरीदा गया है 6400 में। तो इसका मतलब 32 का जो मान है वो 6400 रुपए के बराबर है। आपको प्रत्येक का विक्रय मूल्य पूछा है, मतलब आपको 15 का मान पूछा है। सही है? तो 32 का मान 6400 के बराबर है, तो 15 का मान, तो 15 का आएगा 6400 गुणा 15 बत्ता 32, 32 दूनी 64, ये आएगा 3000 रुपए आएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। आराम से आप देख सकते हैं, कहीं कोई डाउट हो तो आप आराम से मुझे बता सकते हैं। मैंने जो कॉन्सेप्ट लगाया है इस क्वेश्चन में, मैंने विक्रय मूल्यों को समान किया है। बहुत जबरदस्त तरीका है, देखें समझें, डाउट हो तो आप मुझे बताएं। बात करता हूं दोस्तों ऐसे ही एक और नगमे की आपके सामने। दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं। समान मूल्य पर बेचने का मतलब हुआ विक्रय मूल्य समान है। एक को बेचा 20% के लाभ से, एक को बेचा 20% की हानि से। 20% के लाभ का मतलब 5 रुपए की चीज को बेचा गया है दोस्तों कितने में? 6 में। और 20% हानि का मतलब 5 रुपए की चीज को बेचा गया है कितने में? 4 में, क्योंकि 20% का जो मान होता है वो होता है 1/5। लिखा गया है यहां पर दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो पहला काम आपको ये करना है कि इन दोनों का विक्रय मूल्य करना है समान। 6 और 4 बराबर होते हैं 12 पर, तो 6 दूनी 12, 4 तियां 12, इसको 2 से किया तो 10 की चीज बिक रही है 12 में, तो प्रॉफिट हो गया प्लस के 2 का। इसको गुणा किया 3 से तो 15 की चीज जो है वो 12 में, यहां से घाटा हो रहा है कितने का? 3 का। क्या मेरी बात सही है दोस्तों? सवाल में दे रखा है कि इससे कुल 18 रुपए की हानि हो रही है। तो आप मुझे बताओ, मैंने विक्रय मूल्य कर लिया है समान, मेरे हिसाब से हानि कितने रुपए की हो रही है? यहां से 2 रुपए कमाए, यहां से 3 रुपए गंवाए, तो मेरे हिसाब से हानि हो रही है 1 की। और अगला बोल रहा है कि 1 का मान जो है वो 18 रुपए के बराबर है। तो 1 का मान 18 रुपए के बराबर है, तो आपको दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य पूछे। तो 1 का मान 18 रुपए के बराबर है, तो 10 का मान तो आएगा 10 गुणा 18 180, और 15 का मान आएगा 15 गुणा 18 बराबर 270 रुपए। तो 1 का क्रय मूल्य 180, 1 का क्रय मूल्य 270। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। मैंने खाली विक्रय मूल्य समान किया है और मैंने कुछ नहीं किया। आराम से तरीका देख लें, वन ऑफ द बेस्ट मेथड, सबसे अच्छा मेथड है जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। कोई डाउट हो तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं, कहीं कोई लफड़ा हो तो आराम से आप कमेंट में लिख सकते हैं, जैसे भी हो। बात करता हूं इसी पैटर्न पर आगे बढ़ते हुए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2 घोड़े 1280 रुपए में प्रत्येक बेचे जाते हैं। मतलब हर घोड़े का मूल्य जो है वो कितने रुपए का है दोस्तों? 1280 रुपए का। पहले घोड़े को तो बेचा है 20% लाभ पर, दूसरे घोड़े को बेचा है 25% हानि पर। तो कुल मिलाकर लाभ और हानि का परसेंटेज ज्ञात करना है दोस्तों। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है,
विक्रय मूल्य समान है और लाभ और हानि के परसेंटेज भी अलग अलग हैं। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। टोटल में पूछा है कि कितने परसेंट का लाभ और हानि हुआ। तरीका देखिएगा दोस्तों, पहले को बेचा है 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब पहले को बेचा है 20% लाभ पर, मतलब 5 रुपए की चीज को दोस्तों बेचा गया है कितने में, 6 में। और दूसरी को बेचा है 25% हानि पर। 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 पर 1 की हानि। तो 4 रुपए की चीज को बेचा गया है दोस्तों कितने में, 3 में। यहां पर प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का, यहां पर लॉस हो रहा है 1 रुपए का। सवाल में बोला है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, कुछ भी नहीं करना, खाली दोनों का विक्रय मूल्य समान करना है। विक्रय मूल्य समान करने के लिए नीचे वाले को 2 से गुणा करना है। तो ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 5 की चीज 6 में, और नीचे वाला जो है 2 से गुणा होगा तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। यहां से लॉस में आएगा -2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सवाल में दे रखा है कि विक्रय मूल्य क्या है, समान है। आपको दोस्तों खाली हानि का परसेंटेज ही पूछा है, तो हानि के परसेंटेज के लिए तो 1280 की जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे हानि का परसेंटेज निकालना है तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं कि हानि कितने की हो रही है। यहां पर 1 का प्रॉफिट, यहां पर 2 का लॉस, तो हानि हो रही है दोस्तों 1 रुपए की, बट्टा टोटल क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है 8 और 5 13 और गुणा कर दिया किससे, 100 से। तो 100 में 13 का भाग दे दो, आंसर आपके सामने हाजिर है। 13 संता 91, 7 से ही 9/13% की जो है वो हानि होगी। क्वेश्चन सॉल्व। केवल और केवल विक्रय मूल्य समान करना है दोस्तों, ऐसे सवालों में और कुछ भी नहीं करना है। आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बात करता हूं दोस्तों एक और नगमे के साथ, एक और क्वेश्चन के साथ, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। 2 टीवी 2880 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से बेचा जाता है। मैं बार बार बता रहा हूं कि ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं इसमें या तो क्रय मूल्य समान है या विक्रय मूल्य समान है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, पैटर्न याद रखेंगे तो एग्जाम में सोचने का टाइम भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट आपको पता लग जाएगा कि ये किस पैटर्न का क्वेश्चन है। 2 टीवी 2880 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से बेचता है। एक को बेचा है 20% लाभ पर, एक को बेचा है 20% हानि पर। तो टोटल जो है वो कितने रुपए का लाभ और हानि हुआ। इस सवाल में दोस्तों रुपए को लेकर सॉल्व करना है, जो अपन अभी सॉल्व कर देते हैं। पहले को बेचा है 20% लाभ पर, 20 का मतलब होता है 1/5। तो पहले पे 5 रुपए की चीज को आपने बेचा है 6 में। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हो रहा है 1 का। दूसरे को बेचा है 20% हानि पर, तो 5 की चीज को बेचा है 4 में, हानि हो रही है 1 के। विक्रय मूल्य दोनों का समान है, तो विक्रय मूल्य समान करने के लिए ऊपर वाले को 2 से गुणा, नीचे वाले को 3 से गुणा। 2 से किया तो 10 की चीज 12 में, प्लस 2 का प्रॉफिट। 3 से किया तो 15 की चीज 12 में, यहां पर आएगा -3। दोनों का विक्रय मूल्य है समान। क्या मेरी बात सही है दोस्तों? अब देखना, दोनों टीवी 2880 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से बेचता है। मेरे हिसाब से प्रत्येक को बेच रहा है 12 में, तो मेरे हिसाब से प्रत्येक को बेच रहे हैं 12 में। तो 12 का मान जो, या तो अनुपात से कर लो या डायरेक्ट ही कर लो, कि 12 का मान जो है वो 2880 रुपए के बराबर है। आपको बोला हानि या लाभ, यहां पर 2 का प्रॉफिट, यहां पर 3 का लॉस, तो 1 की हानि हो रही है। तो हानि रुपए में पूछी है, तो 12 का मान 2880 के बराबर है, तो 1 का मान आएगा 2880/12, दूनी 24, 12 चौका 48, 240 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देख लेना एक बार, 12 दूनी 24 बचा 4,
और 12 चौके 48। आंसर आएगा दोस्तों 240 रुपये। केवल मैंने विक्रय मूल्य समान किया है और क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कहीं कोई डाउट हो तो आप आराम से बता सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। बात दोस्तों आपको मेरी समझ में आई होगी। एक बात करता हूं एक और नगमे की, एक और क्वेश्चन की। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों। 2 गाय 1520 रुपए में बेची जाती है। पहली का देखो दोस्तों, बहुत अलग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। पहली गाय का क्रय मूल्य दूसरी गाय के विक्रय मूल्य के बराबर है। ओके, पहली का क्रय मूल्य दूसरी के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली को तो बेचा है 10% हानि पर, दूसरी को बेचा है 25% लाभ पर। सवाल ये बोला है कि बताओ कुल मिलाकर जो है वो आपको कितने % का प्रॉफिट और लॉस हुआ है। क्या क्या दे रखा है वो मैं आपको थोड़ा सा यहां से आइडिया देता हूं। दोनों गायों का टोटल विक्रय मूल्य दे रखा है 1520। पहली को तो पहली गाय का क्रय मूल्य और दूसरी गाय का विक्रय मूल्य बराबर है। पहली को तो बेचा है 10% हानि पर। 10% का मतलब होता है 1/10। सॉल्व करने का प्रोसीजर देखना, बहुत जबरदस्त मेथड। पहली को बेचा है 10% हानि पर, मतलब 10 रुपए पर 1 की हानि। दूसरी को बेचा है 25% लाभ पर। 25% का मतलब होता है 1/4। 4 रुपए की चीज पर 1 का लाभ तो बेचा है कितने में? 5 में। क्या मेरी बात सही है? इतनी देर जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था उसमें सेलिंग प्राइस इक्वल था, क्रय मूल्य इक्वल था, मगर अब की बार जो सवाल में है पहली गाय का क्रय मूल्य और दूसरी गाय का विक्रय मूल्य बराबर है। ये तो है पहली गाय का क्रय मूल्य, ये है दूसरी गाय का विक्रय मूल्य। ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे? जब आप इस समीकरण को गुणा करेंगे 2 से। मतलब ऊपर वाला समीकरण तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा कि 10 रुपए की चीज बिक रही है 9 में, नीचे वाले को 2 से गुणा करोगे तो 8 की चीज जो है वो बिकेगी 10 में और यहां पर प्रॉफिट होगा 2 का। आराम से आप देख सकते हैं। क्या पहली गाय का क्रय मूल्य दूसरी गाय के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब मैं यहां तक बिल्कुल सही हूं। अब अगले ने बोला दोनों गायों को टोटल 1520 रुपए में बेचा है। मैंने यहां टोटल कितने में बेचा है दोनों गायों को? मैंने टोटल बेचा है 19 में। तो 19 का मान मुझे दे रखा है 1520। तो 19 का मान 1520 के बराबर है। तो 1 का मान आएगा 19 से कट जाएगा, कितनी बार? 8 बार कटेगा, 152। तो 1 का मान आएगा 80। आपको बोला कुल मिलाकर लाभ और हानि, तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है? यहाँ पर 1 का लॉस, यहाँ पर 2 का प्रॉफिट, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है दोस्तों 80 रुपए का। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आराम से मैंने आपको सॉल्व करने के मेथड बताए हैं। अच्छे मेथड आपके सामने हाजिर हैं। जो आपको अच्छा लगे उससे आप सॉल्व करें। पहली गाय का क्रय मूल्य दूसरी गाय के विक्रय मूल्य के आपस में क्या है? बराबर है। बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, बताओ यार कुछ तो। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन के साथ एक और नगमे के साथ अपन बढ़ते हैं आगे। बात करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की। एक व्यापारी 2 बैल में से प्रत्येक को 8400 रुपए में बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य समान है। उन पर न लाभ कमाता है न हानि सहता है। इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस का केस है, न तो लाभ हो रहा है न हानि। यदि उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा गया है तो दूसरी को कितने % हानि पर बेचा जाएगा? मतलब दोस्तों सवाल जो है ना वो केवल इतना सा क्वेश्चन है कि एक आदमी जो है वो 2 बैलों को 8400 रुपये में बेच रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हमेशा कई बार जब मैं टेस्ट लेता हूँ तो हमेशा ये क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन वही आदमी सॉल्व कर सकता है जिसका लेवल थोड़ा बहुत अच्छा हो। देखना दोस्तों, विक्रय मूल्य तो समान है, क्या मेरी बात सही है?
विक्रय मूल्य समान है, यहां से देखना 8400 रुपये में बेचता है तो विक्रय मूल्य सेम की कंडीशन आई जो अपन ने अभी सवाल सॉल्व किए थे। नो प्रॉफिट नो लॉस का केस है, आपको बोला एक को बेचा है 20% लाभ पर, 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब पहली की तो आपने बेचा है 20% लाभ पर, मतलब 5 रुपए की चीज को बेचा है 6 में, तो यहां से प्रॉफिट हो रहा है 1 का। क्या मेरी बात सही है? 20% का मतलब 5 रुपए की चीज को 6 में बेचा। दूसरी को आपको बताना है और विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य अगर दोस्तों समान है, देखना मेरी बात सुनना, विक्रय मूल्य अगर समान है तो इसको अगर आपने 6 में बेचा है तो ये भी बिकेगी कितने में? 6 में। क्या मेरी बात सही है? पहली को अगर 6 में बेच रहे हैं तो दूसरी भी कितने में बिकेगी? 6 में। अब दोस्तों आप एक चीज और नोट करना, यहां पर लिखा हुआ है कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, इसका मतलब यहां पर विक्रय मूल्यों का योग अगर 12 है तो क्रय मूल्यों का योग भी 12 होना चाहिए। भाई 12 की खरीद कर 12 में बेचूंगा तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो यहां पर अगर विक्रय मूल्यों का योग 12 है तो क्रय मूल्यों का योग भी 12 होना चाहिए, और क्रय मूल्यों का योग 12 कब होगा? जब यहां पर जो है इसका क्रय मूल्य होगा कितना? 7। क्या मेरी बात सही है? तो यहां पर 12 की खरीदी 12 की ही बेची, विक्रय मूल्य भी क्या है? समान है। इसका मतलब यहां पर भी लॉस हो रहा है कितने का? 1 का। अब क्या बोला? दूसरी को कितने % हानि से? अब मेरी बात सुनना, आप बता दो कि दूसरी को कितने % हानि से बेचा? तो 7 की चीज को 6 में बेचा, 1 की हानि हुई किस पर? 7 पर, गुणा कर दिया 100 से और 1/7 का मान 14 सही 2/7%। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसकी ज़रूरत 8400 रुपये की नहीं है क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज निकालने में बिल्कुल भी जोर नहीं आता है। आराम से तरीका आपके सामने है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आ चुका। मैं रिपीट कर देता हूँ, 1 को बेचा है 20% लाभ पर, 5 की चीज को बेचा है 6 में, विक्रय मूल्य समान है, इसका 6 है तो इसका भी विक्रय मूल्य कितना है? 6। न लाभ न हानि है तो यहाँ पर विक्रय मूल्यों का योग 12 है तो क्रय मूल्यों का योग भी 12 होना चाहिए। ये 5 है तो ये कितना हो गया? 7। सवाल भी यही था कि दूसरी को कितना % हानि से बेचा, तो 1 की हानि हो रही है 7 पर, गुणा कर दिया 100 से, तो हानि का परसेंटेज होगा 14 सही 2/7%। सारे सवाल विक्रय मूल्य समान के। एक और क्वेश्चन दोस्तों आप लोग सॉल्व कीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का, क्योंकि आज सारे सवाल विक्रय मूल्य समान और क्रय मूल्य समान पर थे, इसके अलावा बुक में कोई सवाल नहीं है। देखना, x 2 वस्तुएं बिना किसी लाभ हानि के 4000 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। एक को बेचा है 25% लाभ पर तो दूसरे को कितने % हानि पर बेचे? विक्रय मूल्य समान है क्योंकि 4000 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच रहा है तो विक्रय मूल्य तो हो गया समान। और क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस, तो 25% लाभ का मतलब 1/4, तो 4 रुपए की चीज जो है वो बिक रही है कितने में? 5 में। क्या मेरी बात सही है? विक्रय मूल्य समान क्योंकि दोनों को 4000 में बेचा, तो ये अगर 5 में बिक रही है तो ये भी कितने में बिकेगी? 5 में। क्या मेरी बात सही है? नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा? जब ये अगर 10 में बिक रहा है तो ये भी खरीदनी भी चाहिए थी कितने में? 10 में। ये 10 कब होगा? जब यहाँ कितना होगा? 6। तो क्रय मूल्य है 6, बेचा गया 5 में तो लॉस हो रहा है 1 का। हानि का परसेंटेज आपको पूछा है, हानि हो रही है 1 रुपए की, किस पर? 6 पर, गुणा कर दिया किससे? 100 से, तो दोस्तों हानि हो रही है 1/6 की वैल्यू होती है 16 से ही 2/3%। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आज मैंने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चनों की बात करी है, आराम से आपको मैंने समझाया है। मैं रिपीट कर देता हूं, शुरुआत में मैंने आपको ये बताया
कि भाई क्रय मूल्य समान आ जाए तब तो, अगर बराबर परसेंटेज का ही लाभ और बराबर परसेंटेज की हानि हो रही हो तब तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। नहीं, A+B/2 लगा दो, क्रय मूल्य सवाल के सारे सवाल आपके पास में सॉल्व हो जाएंगे। अगर एग्जाम में विक्रय मूल्य समान हो तो अलग अलग पैटर्न के मैंने क्वेश्चन लिए हैं और मैंने सॉल्व करवाए हैं। आज के लिए मैं बात करूंगा इतने ही, अगली बात नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।